नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश अवन्नू आज फिर से कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। इससे कि पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अपनी स्क्रीन पर देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ठीक है, और गुणनफल 182 हो। तो देखिए, एक संख्या a है और एक संख्या b है। इन दोनों को जोड़ें अगर तो कितना आ रहा है? 27। ठीक, इन दोनों को जोड़ें अगर तो कितना आ रहा है? 27। अगर मान लीजिए अगर a के पास संख्या 20 है तो b के पास कितनी बचेगी? अपने आप b के पास बचेगी 20, यानी 27 माइनस 20, यानी 27 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। ठीक, क्योंकि पहली संख्या अगर आपको पता हो तो दूसरी संख्या टोटल में से उस संख्या को घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे, शुरुआत से ही हम आपको बता रखे हैं, जो चीज़ पूछी हो उसे हम क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोल रखा है, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर, माफ कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन नंबर डालें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा लिखेंगे तब दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27। 27 में से अगर x एक संख्या दो संख्याओं का योग है 27 और एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है। प्रश्नानुसार बोल रखा है, यदि बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रखा है कि जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, गुणनफल कितना है? 182। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना है? 182। 182 है, हाँ ठीक है। अब इसके देखिए, इसका गुणा करेंगे तो x गुणा 27 कितना होगा? 27x और माइनस x गुणा x तो x स्क्वायर, 182 इधर लाएंगे, माइनस के 182 बराबर 0। और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर वाला पद पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर एक लाइन समझें, पहले पद में अगर माइनस हो तो क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे और सब चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस के 27x हो जाएगा, माइनस के 182 बराबर 0। इस प्रकार हो जाएगा, आपका समीकरण बन के आया है ये। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, जो x का मान निकल के आएगा वो पहली संख्या होगा और 27 में से पहली संख्या जब घटाएंगे तो दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा, इसे जब आगे अमल करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। पहले से हम बता रखे हैं आपको कि पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में गुणा, यानी एक का गुणा 182 में करेंगे तो माइनस 182 आएगा। अब माइनस 182 के इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, जिन्हें जोड़ें तो कितना आए? माइनस के 27। इससे सहमत हो गए आप कि माइनस की संख्या है तो एक यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या प्लस, चूंकि गुणा में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसलिए देखिएगा ध्यान से, 182 के गुणनखंड करेंगे हम, ये माइनस चाहे हटा सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, माइनस 182 के गुणनखंड करने हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 में 18 और 2 एकम 2, और इसे काटेंगे अब 7 से, 7 एकम 7, बचे कितने? 2, 7 या 21 और 13, 13 एकम 13। अब 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 दूनी 182। अब देखिएगा ध्यान से, हमें गुणनखंड करना है तो 7 दूनी 14 और 13, 14 गुणा 13 करेंगे तो आंसर तो 182 आएगा, लेकिन 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। चूंकि ये संख्या अब प्लस
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, ये गड़बड़ है। ये जब हमने चिन्ह परिवर्तन किए हैं, ये माइनस की जगह पे यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, यहाँ पर प्लस होगा, नहीं तो आई नहीं पाएगा इससे। ठीक है, 182 होगा, प्लस के 182 है, यहाँ पर प्लस 182 है। अब ये माइनस के 14 हम लेंगे और माइनस के ही 13 लेंगे। माइनस के 13 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे? माइनस के 27, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 14 गुणा 13 182। ठीक है, ऐसे ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x को हम किस प्रकार लिखेंगे? माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन क्या चीज़ दिखाई पड़ रही है आपको? x, तो x माइनस 14 और इससे माइनस 13 कॉमन दिखाई पड़ रहे हैं, तो लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, यानी सीधी सी बात है, इसमें गुणनखंड है 13 और 14 के, तो 13 का भाग देंगे 14 बार जाएगा। ठीक है, आगे जब हम और लाइन बढ़ाएंगे आगे, तो x माइनस 14 फिर एक बार कॉमन लेंगे हम, और यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन लेंगे बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 14 प्लस के, और या x बराबर हो जाएगा 13 प्लस के। अब देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या अगर आप मानते हैं 14, पहली संख्या बराबर 14 या 13, अगर आप 14 मानते हैं लिखेंगे, तब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या में क्या आएगा? 27 में से 14 अगर घटाएंगे तो आएगा 13, और या और अगर हम 14 घटाएंगे तो 14 घटाएंगे तो आएगा 13, और 13 घटाएंगे तो आएगा 14। ठीक, इस प्रकार से आपके पहली संख्या बराबर 13 या 14 और दूसरी संख्या बराबर 14। 1 मिनट इसका आंसर भी देख लेते हैं। प्रश्नावली 4.2। हाँ, संख्याएं 13 और 14 आ रही हैं। ठीक है, इसमें सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या अगर आप 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में से 13 घट जाएंगे, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, -13। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर, अगला पार्ट करेंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथा क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट है, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। लिखा हुआ है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हाई स्कूल के पेपर में आया हुआ है, अनसॉल्व्ड में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक, देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, धनात्मक मतलब होता है जो प्लस में हो, यानी पॉजिटिव हो, यानी 0 से इधर जाएंगे तो माइनस, 0 से उधर जाएंगे तो प्लस, तो प्लस की बात कर रहा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रखा है, तो लिखेंगे माना 2 धनात्मक, माना 2 क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूछ रखा है तो क्रमागत ही लिखेंगे। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिएगा अगर देखिए धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें पहला पूर्णांक 1 है, 1 के बाद कितना जोड़ा हमने? 1, फिर 2 के बाद कितना जोड़ा? 1, फिर 3 के बाद कितना? यानी अगर हम क्रम से लिखेंगे तो हम 1 जोड़ के में प्राप्त हो रहा, तो इसमें लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले को मानेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक, अगर अगला लिखना हो तो x प्लस 2, अगला लिखना हो तो x प्लस 3, x प्लस 4, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे का बोल रखा है, यदि इनके वर्गों का योग 365 हो, तो प्रश्नानुसार पर लिखिएगा ध्यान से। यदि इनके वर्गों का योग, तो x
का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। यदि इनके वर्गों का योग 365 हो। अब देखिएगा ऐसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी बराबर 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र हमने यहां पर लगाया है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x गुणा 1 यानी 2x और बराबर की जगह पर इधर जो लेके आएंगे 365 माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। और आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये n नहीं है, ध्यान से देखिएगा x है, ठीक है। 2x और माइनस के 365 में से प्लस का 364 बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 एकम 2 और 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 182 और बराबर 0। ये 2 इसमें 2 इधर किसके हैं? गुणा में उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? भाग में, तो 0 ही हो जाएंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको समीकरण उसी रूप में मिल गया, ठीक है। अब इसे हल जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 के गुणनखंड इस प्रकार आपको करने हैं, जिन्हें जोड़ें तो कितना आए 1, जिन्हें घटाएं तो कितना आए, सॉरी जिन्हें जोड़ें तो प्लस 1 आए, जिन्हें गुणा करें तो 182। तो वही अभी हमने किया है 13 14, 2 से काटेंगे 7 से, अभी हमने 182 के इससे पहले गुणनखंड किए हैं, अब भी कर सकते हैं। 13 14 आ रही थी, हाँ 13 14 आ रही थे, तो 13 और 14, ठीक है। 182 की जब हम गुणनखंड करेंगे 13 14, अब देखिए इसमें प्लस की संख्या कौन सी लेनी है? यहाँ पर चिन्ह देखिएगा प्लस है, तो बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की। तो 13 की गुणा माइनस 13 की गुणा प्लस 14 में करेंगे अगर हम, तो माइनस के 182 आएगा और अगर हम जिन्हें जोड़ेंगे तो प्लस के 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे आगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। और जब आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और या इसमें माइनस के, सॉरी इसमें माइनस के कितना कॉमन लेंगे हम? 13 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस के 14 बराबर 0। और आगे जब हम बढ़ाएंगे तो x प्लस 14 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस x माइनस 13 बराबर 0। और जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस, ये बराबर के उधर आएगा तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा और इधर जो है या x बराबर प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए 2 क्रमागत धनात्मक हो रखा, चूंकि ये किसकी है? माइनस की, तो लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, संभव नहीं है ऋणात्मक लिख देंगे इसे, ऋणात्मक, ये धनात्मक है। अब धनात्मक आपको पूछ रखी थी तो लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला आपने कितना माना है? x, तो x बराबर कितना है? 13 और दूसरा कितना हुआ? x प्लस 1, 13 और 1 14, तो 13 14 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखिएगा ध्यान से, अपनी स्क्रीन पर देखना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये आपको एक समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको ना पता हो, जानकारी के लिए बताते हैं आपको कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बनाया है इधर,
और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ठीक है, और इसे हम नाम दे सकते हैं ABC। ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, अब देखिएगा, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने मान लिया x। ठीक, आधार हमें दिया नहीं रखा, आधार हमने मान लिया x। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। क्यों? क्योंकि आधार से बोल रखा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारा x है, तो इससे 7 सेंटीमीटर x माइनस 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आधार आपका 10 हो और 7 सेंटीमीटर कम, तो 10 माइनस 7 यानी 3। इसमें x का मान तो है नहीं, तो x माइनस 7 ही लिखेंगे। ठीक है, बोल रहा है यदि इसका कर्ण 13 हो, तो कर्ण कितना दे रखा है? 13। आगे का बोल रखा है कि यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं आपको दे रखी हूं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, अगर 2 भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो इसमें एक प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ी होगी कक्षा 6, 7, 8 में, शायद 7 या 8 में है, देख लेना आप। नहीं अगर मालूम है तो बहुत सरल है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इस प्रमेय के माध्यम से हम ये सवाल हल करेंगे। अब लिखेंगे माना, हल कैसे करेंगे? लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। अभी ये मीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, x सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा आपको? 13 cm। ठीक, लिखेंगे। अब लिखेंगे हल में हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास कितना दे रखा है? 13 का स्क्वायर, कर्ण दे रखा है आपका 13 का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है आपको x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार दे रखा है x का स्क्वायर। इसे जब हम आगे हल करेंगे, 13 तेरियम 169 बराबर x स्क्वायर x। अब इसमें देखिएगा, अभी हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम बता रहे हैं आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तीनों चिन्ह प्लस के होते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक चिन्ह केवल माइनस का होता है, एक चिन्ह प्लस का होता है, यानी शुरुआत में प्लस ही रहेगा दोनों में, चाहे प्लस का हो या माइनस का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 169 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू वी प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान से और आगे बढ़ेंगे हम, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमने जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, 7 का स्क्वायर 49, 2 सत्ते 2 का गुणा एक्स में करेंगे 2x, 2 का गुणा 7 में करेंगे 2 सत्ते 14x, और इसे और आगे बढ़ाएंगे तो 169। देखिएगा ध्यान से, इन सभी को इधर खींच के लाते हैं तो लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x और माइनस 49 बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर करके लाइए इधर, और देखिएगा और आगे जब हम बढ़ाएंगे ध्यान से, 169 में से अभी इधर माइनस कर लेते हैं हम, 169 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए ध्यान से, 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 यानी 120। 120 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे क्रम से लगाते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 120 बराबर 0।
अब हम इसे आगे हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। माइनस 2x², इसमें माइनस कॉमन लेंगे। अभी हमने इससे पहले के सवाल में हमने आपको बताया था माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाती है, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, ठीक है। लिखेंगे 2x² प्लस 14x और प्लस के 100, ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, फिर इसमें 2 कॉमन आएंगे, 2 से जब भाग देंगे 2 जो कॉमन आएंगे तो x² प्लस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएंगे, 0 में विलीन हो जाएंगे, तो लिखेंगे x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के इस प्रकार गुणनखंड करना है, 60 के इस प्रकार गुणनखंड करना है, जिन्हें जोड़ें तो कितना आना चाहिए, प्लस के 7, और जिनके गुणा करें तो कितना आए, 60। तो देखिए ध्यान से, साठ के लिख लेते हैं, चलिए 2 से काटेंगे 30 दूनी 60, फिर 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, फिर 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 का 5 3 और 15 और 2 दूनी 4। ऐसे नहीं बनेगा, देखिएगा इसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 दूनी 4 3 या 12, 12 पंजे 60, तो 12। अब देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस, तो 12 किसके होना चाहिए आपको, प्लस के, और माइनस के 5, 12 में से 5 जाएंगे कितना चाहिए, प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। इस प्रकार को आपको करना, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे x² प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 12, इसमें माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 12 बराबर 0, और आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस 12, एक कोष्टक में दूसरे में x माइनस 5 इक्वल टू 0, और आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर माइनस 12 या x बराबर प्लस 5। प्लस लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिएगा, लंबाई हमेशा प्लस में आती है माइनस में, कोई भी लंबाई नापेंगे हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस 12 की जगह पर जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो x बराबर आपका कितना आया, 5, यानी आपने x क्या माना है, आधार। तो आधार आपका कितना आ गया, दूसरा त्रिभुज बना रहे, ध्यान से देखिएगा, आधार आपका कितना आ गया, आधार आपका आ गया है 5। कुछ गड़बड़ हो गया हमें लगता है, x बराबर 12, यहाँ पे देखिएगा माइनस 2x² माइनस 14x, हाँ माइनस 14x, यहाँ पर गड़बड़ कर गए हैं हम, पूरा सवाल ही गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से संभाल लीजिएगा। a² माइनस b का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab होगा, ना कि प्लस 2ab, ठीक है। माइनस 2ab की जगह पर यहाँ भी संभालेंगे हम, माइनस के 14x होंगे, और यहाँ पर भी, यहाँ पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस 14 हो जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फिर से माइनस के 14 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस के 7x हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस के 7x हो जाएंगे, और यहाँ पर अब देखिएगा माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो है हम बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, माइनस 12 हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस के 12 होंगे, और यहाँ पर भी प्लस के 5 कॉमन जब हम लेंगे तो माइनस के 12 होंगे, और x माइनस 12 एक बार फिर आएगा, और x माइनस 5, तो x बराबर प्लस 12 आएगा, x बराबर माइनस 5 आएगा। यहाँ पर ये जो संभव नहीं है, ये यहाँ पर लिखेंगे जो संभव नहीं है 5 की जगह पर, ठीक है। जो, अब देखिए गलती हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, जो संभव नहीं है, ठीक है। अब 12 हमारी, आधार कितना आ गया, 12, आधार कितना आ गया, 12। अब आधार जब 12 है तो
ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 माइनस 12 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा 5। ये कितना दे रखा 13। ये हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया ए बी सी। तो यहाँ पर लिखना चाहें भी लिख भी सकते हैं। लंब आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण तो आपको दे ही रखा है, तो कर्ण बराबर 13 cm। इनसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका लिखा है एक कुटीर उद्योग, ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखना है सभी लोगों को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखिए ध्यान से, ये एक कुटीर उद्योग है आपका। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटा उद्योग, ठीक है, जिसमें जैसे छोटे छोटे बर्तनों का निर्माण होता है, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है, जो मिट्टियों के, जैसे कोई एक छोटा सा उद्योग हो, यानी जिसमें मान लीजिए जो कढ़ाई का काम होता है उसमें लगभग 5-6 लेबर काम करते हैं, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग में कुछ बर्तन निर्मित होते हैं। एक दिन में इतने बर्तन निर्मित होते हैं, मान लीजिए x बर्तन निर्मित होते हैं एक दिन में। ठीक, अब एक बर्तन की निर्माण एक दिन में कितने बर्तन होते हैं x, और इस x में से एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, एक बर्तन की निर्माण लागत है उस दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो इसमें कितने x के दुगने हो जाएंगे 2x, 3 अधिक। एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3। उसमें कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 90, तो बराबर 90 के रख देंगे। इससे समीकरण बन जाएगा। उसे हल करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x लिखेंगे, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या बोल रहा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या बोल रखा है दुगने। एक दिन में निर्मित बर्तनों, एक दिन में निर्मित कितने x के, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने, तो 2x से 3 अधिक, तो 3 अधिक। ये एक दिन में यानी एक बर्तन की निर्माण लागत हो गई। ठीक है, आगे बोलते हैं। और प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, प्रश्नानुसार ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, एक उदाहरण से समझिएगा, ये उदाहरण अगर आपके समझ में आ गया तो ये भी समझने में दिक्कत। अगर आपके पास कितने 10 पेन है और एक पेन की वैल्यू अगर आपको 2 रुपये है या 5 रुपये है, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, एक पेन की वैल्यू कितनी है 5 रुपये, एक पेन की वैल्यू कितनी है 5 रुपये, तो 10 पेनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने छोटी क्लासों में किया होगा, तो 10 का गुणा 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। आप बाजार गए और आपने सेब खरीदे, एक सेब अगर 10 रुपये का आ रहा है और 5 सेब आपको खरीदने हैं, तो 10 पंजे 50 रुपये देने पड़ेंगे। उसी प्रकार बर्तन टोटल कितने हैं x, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है 2x + 3, तो इनकी टोटल निर्माण लागत कितनी है, इनका गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे x × 2x + 3, और आपको दे कितनी रखी है 90, तो 90 लिख देंगे। इसे हल करेंगे, 2x का गुणा करेंगे तो 2x² और x का गुणा इसमें करेंगे तो 3x, ये माइनस हो जाएंगे, इधर आएंगे 95 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे गुणनखंड, अब केवल गुणनखंड रह गए हैं, उसे भी हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 का गुणा 90 में, -90 में करेंगे तो -182। अब -182 के इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, जिन्हें जोड़ें तो कितना आए, सॉरी 182 क्यों होगा, 180 होगा, सॉरी 180 होगा। ठीक है, -90 दूनी 180। अब -180 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं, जिन्हें जोड़ें तो आए +3 और जिन्हें गुणा करें तो -180। देखिएगा ध्यान से, 180 गुणनखंड अभी हमने किए भी थे, फिर भी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 90 दूनी 180, 2 से काटेंगे, और 45 दूनी 90, सॉरी 182 के किए थे। ठीक है, आगे देखिए 45 दूनी 90, 3 से काटेंगे, 15 × 3 = 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 5 से काटेंगे। अब देखिएगा 5 × 3 = 15, तो 2 दूनी 4 × 3 = 12, तो 12 और ये 5 × 3 = 15,
12 और 15 ही गुणा करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना है, प्लस के 3। तो बड़ी संख्या होगी प्लस की, छोटी संख्या होगी माइनस की। लिखेंगे 2x² प्लस के 15x माइनस 12x, 15 में से 12 जाएंगे 3 माइनस 90 बराबर 0। आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन लेंगे, इसमें से बचेगा 2x प्लस 15, इसमें से माइनस कितना कॉमन होगा, 6 कॉमन लेंगे तो होगा माइनस 6 दूनी 12, 2x और 15 छिक्का 90 प्लस माइनस माइनस प्लस है 15 बराबर 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, फिर आए जाएंगे 2x प्लस 15 और दूसरे कोष्टक में आएगा x माइनस 6 बराबर 0। लिखेंगे इसे x बराबर माइनस 15/2 और ये आएगा या x बराबर प्लस के 6। अब बताइएगा आप, क्या आप किसी फैक्ट्री में माइनस में बर्तन की निर्माण होगा, यानी बर्तनों की संख्या क्या माइनस में होगी, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माइनस में होगी? तो लिखेंगे यहां पर जो संभव नहीं है। तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित किए गए? आगे लिखेंगे हम एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी, x मानी थी, x का मान कितना है 6, तो एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हुए 6। ठीक है, लिखेंगे तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की कितनी हो जाएगी, 2x यानी 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपए। ठीक, ये दो आंसर आपके हो जाएंगे। यानी आपको यही पूछ रखा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत और प्रत्येक यानी एक दिन में कितने बर्तन निर्मित किए। इसी के साथ ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। अब हम इससे अगली वीडियो में 4.3 हल कराएंगे, उससे पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और लगभग 2 वीडियो में ये भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।